हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये इंपॉर्टेंट क्यों होने वाला है? क्योंकि आपकी मेहनत की एक एक रुपए की जो कमाई आप इन्वेस्ट कर रहे हो म्यूचुअल फंड्स के अंदर, तो आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन, यानी कि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन क्या है कि ये क्वेश्चन है कि अगर ये एप्स यानी कि म्यूचुअल फंड की जो एप्स हैं अगर भाग गई तो क्या होगा। मान लीजिए अचानक से आप क्या कर, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप लमसम कर रहे हैं, एसआईपी कर रहे हैं, आपने म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है और मालूम पड़ा कि ऐप कंपनी भाग गई, ऐप बंद हो गई, तो क्या होगा। इन सारी चीज़ों की हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। यानी कि वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जहां पर पैसे की बात आती है वो हर चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, तसल्ली से देखना है, तो आप सारी चीज़ समझ जाएंगे कि ऐसे कंडीशन में अगर ऐप भाग जाती है तो क्या करना है। वीडियो को स्टार्ट करूँ उससे पहले रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, होता क्या है, यहाँ पे चल इन चीज़ों को समझ लेते हैं। पहले एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि देखिए हमारे पास क्या है। हमारे पास है जैसे कि जब हम म्यूचुअल फंड्स बाई करते हैं तो एएमसी होती है, यानी कि असेट मैनेजमेंट कंपनी होती है। जैसे कि आपकी जैसे कि एसबीआई की है, आपकी एसबीआई म्यूचुअल फंड्स आपकी है, एचडीएफसी बैंक है आपके पास, है ना, इनके म्यूचुअल फंड्स होते हैं। आप कंपनी की बात करें तो निप्पॉन इंडिया है आपकी। ओके, इस तरीके से आप क्या करते हैं, आपके पास बहुत सारी क्या है एएमसीज हैं आपके पास, ठीक है ना। मोतीलाल ओसवाल है, ठीक है, ओसवाल, ठीक है। इसी तरीके से क्या है, बिरला अर्थ ग्रुप है। यानी कि इस तरीके से करीब 40-45 करीब कंपनीज हैं, एएमसी कंपनीज हैं। तो हम ये ऐप क्या करती है बेसिकली, ये तो आपके पास एएमसी हो गई, लेकिन हम क्या करते हैं जो ऐप है, आप बेसिकली जैसे कि अगर आप मेरे वीडियो ज़्यादातर रेगुलर देखते हो तो मैं ज़्यादातर अप स्टॉक को प्रेफर करता हूँ। अप स्टॉक आप क्या करते हैं कि आप उसके जरिए इन्वेस्ट करते हैं। मान लीजिए अप स्टॉक भाग गई, रातों रात भाग गई, या आज आप इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल तक पैसा इन्वेस्ट किया आपने, लेकिन 5 साल भाग गई, 10 साल बाद भाग जाएगी, तो क्या करना होगा। पैनिक लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल पैनिक नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए इस चीज़ को फिर एक एग्जाम्पल से और सिंपल तरीके से समझते हैं कि जब हम रेलवे में ट्रैवल करते हैं, हम टिकट बुक करते हैं, तो हम टिकट बुक कई माध्यम से कर सकते हैं। आईआरसीटीसी की वेबसाइट से कर सकते हैं, उनकी ऐप से कर सकते हैं। हम जो विंडो होती है वहाँ पे प्रॉपर गवर्नमेंट विंडो होती है, यहाँ पे रेलवे स्टेशन होता है, वहाँ से बुक कर सकते हैं। ट्रैवल एजेंट के यहाँ से बुक कर सकते हैं। यानी कि हम डिफरेंट आजकल तो आप पेटीएम से ही टिकट बुक कर सकते हैं, आप मेक माई ट्रिप से ही टिकट बुक कर सकते हैं रेलवे की। तो हम टिकट कहीं से ही बुक करें, हमें यात्रा करने का पर्टिकुलर स्टेशन से पर्टिकुलर स्टेशन तक, यानी सोर्स से डेस्टिनेशन तक जहाँ पे भी हमने टिकट बुक की है, हमें टिकट यानी कि यात्रा करने का अधिकार मिल जाता है। अगर बाय द वे हम ये टिकट ले जाएंगे तो ऐसा नहीं कहेगा टीटी अबे यार तूने तो पेटीएम से टिकट बुक की है, आपने तो एक ट्रिप से टिकट बुक की है, तो हम आपको यात्रा नहीं करने देंगे। ऐसा नहीं होता है ना। आप उनको अपना टिकट या पेनर नंबर दे दोगे ना, तब भी आपका टीटी बोलेगा ठीक है आपकी टिकट कन्फर्म है, आप यहाँ पे यात्रा कर सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से क्या होता है कि एएमसी कंपनीज होती है, हम म्यूचुअल फंड्स बाई करते हैं, तो चाहे एसबीआई का म्यूचुअल फंड बाई करें, एचडीएफसी का करें, चाहे निप्पॉन इंडिया का करें, चाहे एक्सिस का करें, चाहे मोतीलाल ओसवाल का करें, या किसी और एएमसी का म्यूचुअल फंड बाई करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, हमें फोलियो नंबर मिलता है। यानी कि फोलियो नंबर मिलता है, यानी कि जैसे कि फोलियो नंबर मिलता है कि भैया हमने इस म्यूचुअल फंड के अंदर फलाना स्टॉक, फलाना हमने म्यूचुअल फंड बाई किया है, इसका फोलियो नंबर हमने ले लिया। अब आपने क्या किया कि आपको फोलियो नंबर मिल जाता है। मान लीजिए आपने एग्जांपल के लिए बात कर लेते हैं कि आपने एसबीआई का म्यूचुअल फंड बाई किया, तो आपको फोलियो नंबर मिल गया। अब आपका क्या होता है, जब आप कोई भी चीज़ बाई करते हैं तो आजकल केवाईसी पूरी की जाती है। क्या? केवाईसी, नो योर कस्टमर, ठीक है। केवाईसी पूरी की जाती है जिसके अंदर आपका क्या क्या रहता है, आपका पैन कार्ड रहता है, ठीक है, पैन कार्ड रहता है, मोबाइल नंबर रहता है, यानी कि आप मोबाइल से ऐप में क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो मोबाइल नंबर रहता है, पैन कार्ड रहता है, आपका नेम होता है। यानी कि ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो आपके पास रहती है। इसके अलावा आपको जब आप म्यूचुअल फंड बाई करते हैं तो आपको फोलियो नंबर भी मिल जाता है। इतनी सारी चीज़ें आपको जानकारी मिल गई। ऐप के जरिए आप जब भी कोई रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें आपके पास होती ही होती हैं। तो अगर मान लीजिए कल को ये ऐप भाग गई, आज भाग जाए, कल भाग जाए, 10 साल बाद बंद हो जाए या 20 साल बाद बंद हो जाए, भाग जाए, तो क्या है, अगर ये बंद हो भी जाती है तो आपके पास क्या होगा, आपके पास आपका पैन कार्ड तो होगा ही होगा, मोबाइल नंबर भी होगा, आपका नेम, आपके पास जो केवाईसी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो होंगे, और आपका फोलियो नंबर भी होगा। नहीं है तो आपको क्या करना है,
आपको अपना फोलियो नंबर या हमें इतना भी याद रहता है कि हमने किस किस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट किया था। तो अगर आपको ये भी चीज़ याद नहीं रहती है ना, तो आप जिस भी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या तो वो याद रखिए चीज़, या फिर आप उसको कोई डायरी में या कहीं अच्छी जगह पे, सही जगह पे लिख लीजिए कि आपने मान लीजिए SBI का कोई म्यूचुअल फंड बाई किया है आपने, आपका फोलियो नंबर है तो और बढ़िया है, बेल एंड गुड है। नहीं है तो आप क्या कर लिए, लिख लीजिए भैया कहीं पे कि मैंने SBI का म्यूचुअल फंड बाई किया है, मैं एक्सिस बैंक का म्यूचुअल फंड बाई किया है। तो होगा क्या कि इन केस अगर कोई भी कंपनी भाग जाती है, चाहे वो अपस्टॉक हो, ग्रो हो, कोई भी कंपनी होती है, अगर वो भाग जाती है तो आप पर्टिकुलर उस म्यूचुअल फंड कंपनी के पास जाएंगे। SBI का आपने बाई किया तो SBI के पास जाएंगे, अगर एक्सिस बैंक का म्यूचुअल फंड बाई किया तो आपने एक्सिस बैंक के म्यूचुअल फंड की ऑफिस जाएंगे और उनसे बोलोगे कि भाई हमारा आपके यहाँ पे क्या है, म्यूचुअल फंड मैंने बाई किए थे तो मुझे वो इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, क्योंकि फलानी कंपनी तो भाग गई है, ऐप बंद हो गई है, अब मैं उसको पोर्टल को कैसे लॉगिन करूँगा। तो आप उनके पास जा करके अपनी डिटेल बताओगे, आप डिटेल बताओगे, फोलियो नंबर बता दोगे तो और अच्छी बात है उनके लिए, और ज़्यादा इजी तरीके से वो क्या कर लेंगे, ट्रैक कर लेंगे आपको, या फिर वो आपके पैन कार्ड के थ्रू आपकी इंफॉर्मेशन को निकाल लेंगे और आपको वो चीज़ वहाँ मिल जाएगी। इसके अलावा दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हो, इसके अलावा भी क्या कर सकते हो, आप डायरेक्ट उनकी वेबसाइट पर जा सकते हो। म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पर प्रॉपर जा करके आप वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, और जब रजिस्ट्रेशन करते हैं ना तो वो आपको सर्विस देता है कि अपने फोलियो को लिंक करने की। तो आपका वहाँ पे फोलियो लिंक भी कर सकते हैं, या फिर आपको वो ऑटोमेटिक दिखा भी देता है कि भैया आपके इस पैन कार्ड नंबर पे आपका ये फोलियो हमारे पास है, यानी कि आपका पैसा हमारे यहाँ पे इन्वेस्टेड है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, आपको डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, आपका पैसा सेफ है। अब वो बात अलग है कि आपने म्यूचुअल फंड SBI बैंक के अंदर लगा रखा था, लेकिन SBI ही भाग गई तो क्या होगा, उसका तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है कि अगर कोई बैंक ही भाग जाए या बंद हो जाए। देखिए ऑलरेडी ये काफ़ी, इनके ऊपर भी बहुत सारी संस्थाएं बैठी होती हैं, ऐसे ही SBI है, एक्सिस बैंक, कोई भी बैंक इतनी जल्दी ऐसे नहीं होता है। हर बैंक मान लीजिए देखो घोटाले होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बैंक ऐसे ही बैठी है लेके भागने वाली है पैसे को, ऐसा नहीं होता है। हमारे ऊपर सब जहाँ पे भी मनी की बात आती है, पैसे की बात आती है ना, वहाँ पे सेबी बैठी हुई है। सेबी भी सारी चीज़ों को ट्रैक करती है, देखती है कि कहीं कोई घपला तो नहीं हो रहा है, कोई चीज़ नहीं हो पा रही है, तो वो भी सारी चीज़ें मॉनिटर करते हैं। तो आपका उद्देश्य ये है कि आपका पैसा प्रॉपर तरीके से, जो ट्रस्टेड जो MCA हैं आप जानते हैं जिनको, वहाँ पे पैसा लगाइए। कोई ऐप बंद हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, आपका पैसा सेफ है, सुरक्षित है। आप बस उनकी डिटेल कहीं दूसरी जगह पे भी रख लीजिए, बस ये है सिंपल सी बात कि आपने मान लीजिए कहीं पैसा कहाँ कहाँ पे लगा रखा है, वो चीज़ इन्फॉर्मेशन रख लीजिए। हालांकि आपने एक फीचर देखा होगा कि जब हम किसी ऐप के अंदर रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो जब उस ऐप के अंदर रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वो ऐप पूछती है कि आप अपने बाकी जो पोर्टफोलियो हैं उनको भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं यहाँ पर। तो जैसे ही आप इंपोर्ट करते हैं ना, और वहाँ पे आप अपना पैन कार्ड वगैरह डाल देते हैं, तो सारा जो पोर्टफोलियो होता है वो आपका सारा वहाँ के वहाँ दिखाने लग जाता है, सारी डिटेल दिखाने लग जाता है कि आपका पैसा कहाँ कहाँ किस किस म्यूचुअल फंड में लगा हुआ है। तो बेफिक्र रहिए, बिंदास रहिए, ठीक है ना। दूसरी चीज़ एक ये है कि लोग कमेंट करके पूछते हैं कि हम कितने साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अरे एक बंदे ने एक इंटरेस्टिंग मेरे को एक क्वेरी याद आई। एक बंदे ने कमेंट करके बताया है, पूछा है कि मैंने ET मनी के अंदर रजिस्ट्रेशन किया था, मैं लॉग आउट हो गया हूँ, वहाँ से निकल गया हूँ, अब मैं कैसे लॉगिन करूँ। तो भैया आजकल तो कोई भी ऐप होती है ना, आपके Gmail ID ईमेल एड्रेस के अकॉर्डिंग या फिर आपके मोबाइल नंबर के अकॉर्डिंग पासवर्ड को फॉरगेट कर सकते हैं और अपना लॉगिन कर सकते हैं दोबारा से। तो बहुत सिंपल चीज़ है, आप ऐसे कर सकते हैं। तो मैं जो बता रहा था वो ये है कि बहुत से लोग कमेंट कर पूछते हैं कि भाई 5 साल तक ही इन्वेस्ट कर सकते हैं क्या, 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप अनलिमिटेड टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वो तो वहाँ पे बस ये रहता है कि जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो पूछता है कि भैया कितने साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं। अगर मान लो कोई ऐप पूछ रही है तो आप बता दीजिए कि 5 या 10 साल 20 साल के लिए कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। लेकिन ऐसा कोई इसके अंदर रूल नहीं है कि सिर्फ 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। आप म्यूचुअल फंड के अंदर आप 1 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल आप इन्वेस्टमेंट लगातार कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो दोस्तों आपको वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।